दोस्तों एक वक्त था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसके पास तमाम सोने चांदी के अपार भंडार थे। यूं कहें कि इंडिया में तमाम सोने चांदी के खदान थे, जिन्हें मुगल लूटकर अपने देश ले गए, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुगल का तो सिर्फ नाम बदनाम है, असल में भारत के लुटेरे तो अंग्रेज हैं। ब्रिटेन में एक म्यूजियम है जहाँ पर भारत से लूटे गए वो सारे बेशकीमती सामान मौजूद हैं, जैसे कि मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की तलवार, दुनिया का बेशकीमती कोहिनूर हीरा और भी कई कीमती सामान यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। खैर ये तो रही सामानों की बात। जो लोग कहते हैं कि भारत को मुगलों ने लूटा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कौन सा मुगल बादशाह भारत से धन लूटकर अपने मुल्क ले गया, क्योंकि मुगल सल्तनत के सभी बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर जो यही हिंदुस्तान के इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन हो गए। बल्कि कुछ मुगल बादशाहों द्वारा बनाए गए इमारतों से भारत आज भी मोटी कमाई कर रहा है, जैसे कि लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और भी कई ऐसे मुगलों द्वारा बनाए गए इमारतें हैं, जिनसे भारत टूरिस्ट के जरिए सालाना ताजमहल से 98 करोड़, कुतुब मीनार से 24 करोड़, लाल किला से 18 करोड़ और हुमायूं के मकबरे से 6 करोड़ कमाई कर रहा है। और भी ऐसे कई मुगलों द्वारा बनाए गए इमारत हैं, जिनसे भारत टूरिस्ट के जरिए कमाई कर रहा है। दोस्तों मुगल भारत में आए तो थे कब्जा कर अपनी ताकत बढ़ाने, लेकिन वो यहाँ की रीत रस्म, भारत की कल्चर और यहाँ के लोगों से इतना प्रभावित हुए कि वो यही रंग बस गए। 1526 में काबुल से आए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले जंग में शिकस्त दी और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी, जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बाबर से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर ने भारत पर राज किया। औरंगजेब आलमगीर के बाद बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत की कमान संभाली, लेकिन उनके बाद मुगल सल्तनत का पतन हो गया, क्योंकि उनके बाद कोई भी वैसा बहादुर बादशाह नहीं था जो मुगल सल्तनत को बचा सके। तब तक अंग्रेजी हुकूमत भारत पर अपनी धाक जमा चुकी थी। मुगलों को भारत आने से पहले भारत तमाम राज्यों, रियासतों और टुकड़ों में बटा हुआ था और उन रियासतों और राज्यों के राजा आपस में लड़ते रहते। उस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। मुगलों ने टूटे हुए भारत को एक किया। यूं कहें कि असल भारत तो मुगलों के आने के बाद बना। मुगलों के समय भारत के पास अपार सोने चांदी हुआ करते थे, यहाँ तक कि उस दौर में सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे। मुगलों के वक्त विदेशों में भारत के हथियार एक्सपोर्ट किए जाते थे, जैसे कि आज अमेरिका कर रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में भारत से ज्यादा क्वांटिटी में मखमल, रेशम, सूती के कपड़े और नमक एक्सपोर्ट किए जाते थे। बादशाह औरंगजेब आलमगीर के वक्त भारत की जीडीपी 25% थी, जिसका मतलब ये था कि दुनिया का 1/4 पैसा सिर्फ इंडिया के पास ही था। जब तक भारत में मुगल सल्तनत कायम थी, अंग्रेज भारत में अपने पैर पसार न सके। 1857 में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कमजोर पड़े, जिसका फायदा अंग्रेज उठाने लगे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों से एक जंग लड़ी गई और इस जंग के लीडर खुद बहादुर शाह जफर थे, लेकिन कुछ गलतियों और गद्दारों की वजह से हिंदुस्तानियों की हार हुई और भारत के तमाम फ्रीडम फाइटर शहीद कर दिए गए। जिसके बाद इस जंग के लीडर बहादुर शाह जफर के बेटों को उनके सामने उनका सर तन से जुदा कर दिया गया और खुद बूढ़े बहादुर शाह जफर को जेल में बंद कर दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं था। इस बीच अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा और भारत का सारा माल अपने मुल्क पहुंचाते रहे। ब्रिटेन में एक रिपोर्ट ऑक्सफैम के मुताबिक 1765 से 1900 के बीच भारत से ब्रिटेन ने 64.82 खरब अमेरिकी डॉलर की लूट की। कहा जाता है कि यह अमाउंट इतना बड़ा था कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन 50 ब्रिटिश पाउंड के नोटों से, जो ब्रिटेन में नोट चलता है, उसी नोटों से 4 से भी ज्यादा बार ढका जा सकता था। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि जब मुगलों ने ही भारत का सारा खजाना लूट लिया था, तो ये अंग्रेज भारत से इतना खजाना कहां से लूट ब्रिटेन पहुंचा रहे थे? तो इसका जवाब है नहीं, भारत को मुगलों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने लूटा। मुगल बादशाह जो यहीं पैदा हुए और भारत के इसी मिट्टी में दफन हो गए। अफसोस की बात यह है कि आज हम जिन मुगल बादशाहों को लुटेरा कहते नहीं थकते, यहाँ तक कि इनका नाम भी लेना नहीं चाहते, जिसका इतिहास किताबों से मिटाया जा रहा है। तरह तरह के इन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद ये एक मुसलमान थे और असल में जिन्होंने भारत को लूटा, आज उनका नाम हम अपनी जुबान पर भी नहीं लाते। आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में भारत के वो लूटे गए सारे सामान मौजूद हैं, जैसे कि दुनिया का बेशकीमती कोहिनूर हीरा और टीपू सुल्तान की तलवार और भी ऐसे कई बेशकीमती सामान ब्रिटेन के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिन्हें हमें खुद देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब दोस्तों आप जरा सोचकर हमें बताएं कि भारत के असल लुटेरे कौन थे? मुगल, जिनके बनाए गए इमारतों से भारत आज सालाना 200 करोड़ टूरिस्ट के जरिए कमा रहा है, या फिर वो अंग्रेज जिन्होंने भारत को लूट कर सोने की चिड़िया से काला कौवा बना दिया। खैर दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और
इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोज पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।